दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपुल विद। हम पहले ही आपको बता चुके, ये सूचना दे चुके कि हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया, क्योंकि वो उससे एक भ्रम पैदा होता था कि ये स्थानीय खबरों के लिए है, जालौन टाइम्स के नाम से, जबकि हम तो उसमें जो है जो संपादकीय विचार थे उसके लिए ये इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसी के अनुरूप इस चैनल का नाम पीपुल बार कर दिया था हमने। पीपुल बार माने होता जन आकांक्षा, और ये पीपुल बार हमने ये भी बताया था कि हमने इसका नाम इसलिए रखा है, ये हमने जो टैगलाइन इसकी दी है वो ये है कि सरकार कोई भी हो उसके सामने जनता के एजेंडे को रखने के लिए ये है, ये प्लेटफार्म है, ये हमारा इस चैनल का जो प्लेटफार्म इसलिए है। तो इसी उद्देश्य के तहत हम काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि मीडिया, समूची मीडिया को इसी उद्देश्य के तहत काम करना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए सरकार किस पार्टी की है, लेकिन और किसी पार्टी की और उसका रवैया वही क्रिटिक हो सरकार को, क्योंकि सरकारें तो अगर जनता के उससे ये कहा जाए कि जनहित का एजेंडा है, उस पर हम आपको काम करने के लिए, काम करने के लिए आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसका एहसास कराने के लिए अगर उसके सामने जनता की ओर से एक दबावपूर्ण स्थिति अगर नहीं रखी जाती है, तो फिर ये है कि वो शॉर्टकट रास्ता अपना लेती हैं सरकारें, और वो ये करती हैं कि जो निहित स्वार्थी प्रभावशाली तबके हैं उनके जो है उनके स्वार्थों की पूर्ति में लग जाती है सरकार, क्योंकि और उससे उन्हें लगता है कि ये शॉर्टकट रास्ता है और उनके जरिए हम जो है राजनीतिक सफलता ज़्यादा सुगमता से हासिल कर सकते हैं। तो ये सरकारें न कर सकें, ये काम मीडिया का है कि सरकारों को इस मामले में आगाह करती रहे, सचेत करता रहे। तो हमारा प्लेटफार्म ये आज इसी के लिए। दूसरी बात ये कि वो अपने उन दर्शकों से जो आज हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो को देखने के बाद में ये लगे कि हमारा वीडियो ऐसा है जो दिलचस्प भी है, विचारोत्तेजक भी है, और इसलिए इस चैनल को देखा जाना चाहिए, तो हमारी गुजारिश है कि वो खुद चैनल को तत्काल जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद शेयर भी करें। खुद तो ऐसा करें ही करें, साथ साथ में अपने मित्रों और परिजनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। एक और काम कर लें कि बेल आइकॉन दबा लें, ताकि हम इस चैनल पे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करें, और आपको अगर सुविधा हो तो वो आप हमारा हर वीडियो देख सकें। साथ ही साथ आप जो कमेंट बॉक्स है, इसका कमेंट बॉक्स में अपनी अभी के इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। आप इस बात से संकोच ना करें कि आपको अगर ये लगता है कि इस वीडियो में हमने जो हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट से आप सहमत नहीं है, उस कंटेंट की आलोचना होनी चाहिए, तो आप बेखटक आप आलोचना भी दर्ज करा सकते हैं। आपकी आलोचना भी सिर माथे रहेगी, बस भाषा की मर्यादा आप बनाए रखें। और अगर आप हमारा अगर उत्साह का वर्धन करते हैं तो फिर तो सोने में सुहागा है, वो तो खैर बात अलग हो ही गई। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहने के बाद में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको बेल दे दी है, और बेल देते समय बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ भी की सीबीआई के रवैये को लेके, कि उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यीय पीठ थी, हालांकि दोनों के निष्कर्ष में तो दोनों एकमत थे, लेकिन बाकी राय के मामले में दोनों अलग थे। एक जज साहब ने ये कहा कि ये जो सीबीआई का ये जो काम है वो एक तरह से स्वच्छ मानसिकता से उसने काम नहीं किया, क्योंकि उसने जब ईडी के मामले में उनकी जमानत तय हो गई थी तब उसने उनकी गिरफ्तारी गई, तो उसका उद्देश्य ये दिखाई पड़ता है कि लंबे समय तक उनको जेल में रखने का था, और किसी अपने आका के इशारे पे मतलब वो ऐसा कर रही थी, स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं कर रही थी, जबकि वो स्वायत्त संगठन है और उसी रूप में उसको काम करना चाहिए। इसीलिए सीबीआई पे पहले से जो है पिंजरे में बंद तोता होने का आरोप लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये धारणा को सीबीआई को ख़त्म करना चाहिए कि पिंजरे में बंद है, वो पिंजरा की भावना
पिंजरे में कैद होने की भावना, इससे अपनी छवि को उभारने की मशक्क़त करके दिखानी चाहिए। तो ये उन्होंने किया। अब आ गए अरविंद केजरीवाल। इस बीच में जो अभी दिल्ली में उठापटक होती रही केजरीवाल की, जिस ढंग से केजरीवाल के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जाता रहा, तो उसमें एक तो ये हो गया कि लोग, बहुत सारे लोग ये यकीन करने लगे जो केजरीवाल को सत्यवादी हरिश्चंद्र का साक्षात अवतार समझते थे कि भले ही पार्टी के लिए फंड जुटाने के मकसद की गरज से उन्होंने आबकारी नीति में कुछ गड़बड़ियाँ की हों, लेकिन गड़बड़ियाँ उन्होंने जरूर की। हालांकि वो गड़बड़ियों को एक तरह से एक अनिवार्य बुराई की तरह जायज़ मान लेने की भावना मतदाताओं में हो चुकी है। वो बीजेपी के बारे में भी ये जानती कि बीजेपी भी उद्योगपतियों को और बड़े लोगों को अनुचित लाभ दे के और फंड कलेक्शन करती है। तो वही कहते हैं कि ये तो राजनीतिक दलों की मजबूरी है, लेकिन वो फिर भी इसके बावजूद भी एक उनका लोगों का एक मोह भंग हुआ था और लोगों का विश्वास, वो जो विश्वास जो पहले की तरह जो चमक थी विश्वास की, वो चमक कहीं ना कहीं दरकी थी। तो उसका नतीजा ये हुआ था कि सर्वे जो किए गए थे उनकी लोकप्रियता के बारे में, उसमें ये निष्कर्ष सामने आया था कि पहले के मुकाबले उनकी लोकप्रियता घटने लगी है। हालांकि थोड़ा सा उन्होंने रिकवर किया जब उनको जेल भेजा गया, लेकिन अभी भी वो पहले के शिखर पर नहीं पहुंच पाई। तो अब जेल से छूटने के बाद में पूरा उद्यम केजरीवाल जी इसका कर रहे हैं कि वो लोकप्रियता की उस शिखर को छू लें, बल्कि उससे भी आगे निकल जाएं जो शुरुआत में जिस शिखर पर वो पहुँच गए थे। तो ये केजरीवाल का ये एक बड़ा लक्ष्य है। तो उसी के तहत आज केजरीवाल जी ने ये काम किया कि अपने समर्थकों की सभा में ये कहा कि हम 2 दिन बाद हम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और उसके बाद में जब तक जनता ये नहीं दे देती प्रमाण पत्र उनको कि वो बेदाग है, उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं, वो ईमानदार हैं, इस बात का जब तक उन जनता से प्रमाण पत्र हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अब कारण ये भी कि वो ये भी समझ रहे हैं कि इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी थी कि नहीं, दिल्ली में चूँकि देश की राजधानी है, इसलिए अधिकारियों की नियुक्ति का पावर तो केंद्र के पास में ही होना चाहिए। तो एलजी अधिकारियों की नियुक्ति तो कर ही रहे थे, साथ साथ में उन्होंने रोज़मर्रा का काम भी ले लिया था। तो केवल एक शोपीस बन के रह गई थी दिल्ली की सरकार। वो जब जेल में बंद थे तो चाहते थे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि आजसी जो है वो झंडा फहराए 15 अगस्त का, लेकिन आजसी को झंडा नहीं फहराने दिया। गवर्नर ने दूसरे मंत्री को कह दिया कि आप झंडा फहराएं। तो अब वो ये समझ गए कि वहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गई। केंद्र सरकार इस पर आमादा है। तो अब उन्होंने बेहतर ये समझा कि इससे ये है कि एक तरह से एक शहीद बन कर ही दिखा दिया जाए, तो शहीद बन के और जनता की हमदर्दी हासिल की जाए। तो उन्होंने इसलिए आज मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल को जमानत मिली, उसके एक दिन पहले घटनाक्रम और हुआ। वो घटनाक्रम ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब, तो चंद्रचूड़ साहब के यहाँ गणेश पूजन के लिए गणेश जी की पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए और बाकायदा कैमरामैन की पूरी टीम पूरे कैमरा टीम को लगवा के, और उस पर उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने ऐतराज़ भी नहीं किया, और वहाँ पर उनके साथ में गणेश जी की आरती उतारते हुए और काली टोपी पहने सारी जो है, और किस तरह से उनकी चंद्रचूड़ साहब ने अपनी पत्नी के साथ उनकी अगवानी की, सारे के सारे वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद किए गए सारे के सारे ये दृश्य। और इन दृश्यों को फिर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पूरे देश के सामने शेयर भी किया, और उसके कारण से भले ही केजरीवाल साहब को जो है चंद्रचूड़ साहब की जो है प्रतिष्ठा को थोड़ा सा इस वजह से आघात लगा। जनता के एक बड़े वर्ग ने, लोगों के एक बड़े वर्ग ने ये इस बात को ठीक नहीं माना उसके पद पर रहते हुए। और ये तो था कि चलिए मोदी जी तो हर काम राजनीतिक उससे लाभ के दृष्टिकोण से करते ही करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जो है सुप्रीम कोर्ट की साख बचाए रखने के लिए और ये
चंद्रचूड़ साहब को इसका मौका नहीं देना चाहिए था। उनको केजरीवाल साहब को इस मामले में राजनीतिक फ़ायदा उठाने का, तो ये उनकी चंद्रचूड़ साहब ने ये किन परिस्थितियों में किया, क्या हो गया, और लोगों की इस राय के बारे में चंद्रचूड़ साहब क्या सोचते हैं, ये तो आगे चल के स्पष्ट भी होगा। लेकिन बड़ा जो है ट्रोल किया गया उनको, उनका इस कदम को लेके, वो मोदी जी को गणेश पूजा के लिए अपने घर बुलाने के कदम को लेके। लेकिन उसके अगले ही दिन केजरीवाल जी को जमानत मिली। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या कोई अंदरूनी पैक्ट हो गया कि बीजेपी के और केजरीवाल जी के मामले में, या पैक्ट नहीं हुआ है तो केजरीवाल को हरियाणा के चुनाव में अपने लाभ के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने ही बेल आउट कराया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जमानत दिलाई। केजरीवाल जी को जानते हैं, उनको बहुत कम वोट पिछले अभी हाल के लोकसभा चुनाव में मिले थे, और जब केजरीवाल जी इतनी बार जमानत में हो गए, उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिंह सिसोदिया भी, सबसे तेज तर्रार सांसद जो है संजय सिंह, उनको भी जेल में भिजवाया जा चुका है। तो वो देख रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार, ये जो सरकार है जो फासिस्ट तरीके से काम कर रही है, इस सरकार से कैसे मोक्ष मिले लोकतंत्र को, ये सबसे बड़ा इस समय उद्देश्य है जो विपक्ष का। तो लेकिन वो तो इसके लिए अभी त्याग का परिचय भी देना पड़ेगा। उनकी महत्वाकांक्षा केजरीवाल की तो सब परिचित हो गए, उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी कोई जो है कम नहीं है, वो अति महत्वाकांक्षी है, और अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से ही उन्हें वो जो पार्टी में शुरू में जो उनका सहयोग करने वाले जो बड़े नाम थे, उन सबको उनकी पार्टी छोड़नी पड़ी, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चलाने के अभ्यस्त नहीं। उन्होंने ये परिचय दिया कि वो भी बिल्कुल जो है एक तरह से एकाधिकारवादी मानसिकता से काम करने वाले हैं, और राजनीति में अति महत्वाकांक्षी, और उनके लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सर्वोपरि है। तो उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में अब की बार वो इतनी सीटें मांगने में लग गए कि, और उससे बिल्कुल कम होने को तैयार नहीं थे, तो जो कांग्रेस के साथ में गठबंधन था वो नहीं हो पाया। तो ये उससे एक संदेश ये भी किया कि इसलिए जो है वो उन्होंने उससे 10 सीटों से कम नहीं हुए, 7 सीटों की कांग्रेस की बात इसलिए नहीं मानी कि नहीं 10 सीटें उन्हें लगा थी कि नहीं कम से कम इतनी उपस्थिति तो उनकी होनी चाहिए, या इसके पीछे ये है कि उन्होंने ज़्यादा सीटों की डिमांड इसलिए रखी थी ताकि, क्योंकि उनका कोई समझौता करने का इरादा ही नहीं था। अगर कांग्रेस 10 पे भी मान जाती तब भी वो कुछ और नया अड़ंगा पैदा करते और समझौता नहीं होने देते, और इनका ये था कि 90 पूरे सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। ऐसा वो क्यों करना चाहते थे, किसके लाभ के लिए? 90 सीटों पे जब आप करेंगे तो जो सत्तारूढ़ पार्टी विरोधी जो वोटर है उसका बंटवारा हुआ। आप 3% ही ले गए तो 3% तो नुकसान उसी का कांग्रेस का ही होगा। तो कई जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हार सकते, तो हो सकता है कि इसमें जो है बटेर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग जाए। तो आप जाने अनजाने में आप जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है आपने लाभ देने के मकसद से ये कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन करने के लिए आपने कोई ऐसा वो नहीं दिखाई, गुंजाइश नहीं दिखाई कि आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सके। तो उसी को लेके कहा जा रहा है कि अब तो मोदी जी की तो प्राथमिकता में ये कि किसी भी कीमत पे, वैसे तो 4 राज्यों में चुनाव ड्यू थे, लेकिन उन्होंने 2 राज्यों में इसीलिए घोषित कराई कि पहले इनमें ही देख लिया जाए, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में तो परिस्थितियाँ विपरीत हैं ही, वो तो मुस्लिम बाहुल राज्य है, तो वहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन हरियाणा में सरकार अगर नहीं बच पाई तो फिर माहौल जो खराब होने की शुरुआत जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हुई है, वो उसमें उस शुरुआत को और ज़्यादा गति मिलेगी, और ज़्यादा जो है वो उसकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ेगी उनकी गिरावट की। तो वो हरियाणा इनके इन प्रकार ने जीतना चाहते, जबकि हरियाणा के लोगों का मिजाज दिखाई दे रहा है कि नहीं, हरियाणा की मौज ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के लोग तो तय कर चुके कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना ही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने स्वर्ण मृग दौड़ा ले, चाहे केजरीवाल को दौड़ा ले, चाहे किसी को, चाहे बसपा को दौड़ा ले, लेकिन हम वोटों का बंटवारा नहीं करेंगे। तो इसके बावजूद फिर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि इसके बावजूद भी प्रयास करना। इनको एक तरह से इनको स्वर्ण मृग ही माना जाएगा, चाहे मायावती हो चाहे केजरीवाल उसी की भूमिका अदा करती हैं, लेकिन ये इस शराबे के से फिलहाल तो सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही। और अभी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने पहली सभा की है नामांकन के बाद में, हरियाणा में पहली चुनावी सभा की है, तो उसके बारे में खबरें आई कि उसमें भीड़ ही नहीं पहुंची, तो इससे रुख और सामने सामने आ गया। तो अब ये स्थितियाँ जब पैदा हो रही हैं तो केजरीवाल जी क्या आखिरी तक वास्तव में 90 जो हरियाणा में विधानसभा सीटें 90 सीटों पे खड़े करके ही दम लेंगे, या जो है जनता का विश्वास अपने प्रति बनाए रखने के लिए अपनी छवि विघ्न संतोषी न बनने देने के लिए ये नामांकन समाप्त होने के पहले सद्बुद्धि का परिचय देते हुए अधिकांश जगह अपना जो है अपने प्रत्याशियों को वापस कर लेंगे। ये एक देखने वाली बात होगी। और ये भी जो है इसमें देखना होगा, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि केजरीवाल की और भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कई साठगांठ बन जाने का जो संदेह किया जा रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाने का संदेह किया जा रहा है, उन अटकलों में कितना दम है, इस पर भी एक निगाह रहेगी। तो आप भी इस पर निगाह रखें, आप भी अपना मंतव्य दें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और हम भी जो हरियाणा का जैसे जैसे और नया घटनाक्रम सामने आता है उसके मुताबिक हम भी अपने निष्कर्षों को संशोधित करते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।